माँ दुर्गा और महिषासुर वध की कथा। प्राचीन काल में महिषासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी राक्षस था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई भी देवता, दानव या पुरुष उसका वध नहीं कर सकेगा। ये वरदान पाते ही महिषासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र सहित सभी देवताओं को वहां से खदेड़ दिया। निराश और असहाय होकर सभी देवता त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शरण में पहुंचे। महिषासुर के अत्याचारों को सुनकर त्रिदेवों को अत्यंत क्रोध आया। उस क्रोध से उनके शरीर से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। सभी देवताओं का तेज भी उसमें मिल गया और उस विशाल ज्योति ने एक अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली नारी का रूप ले लिया। यही थी माँ दुर्गा। सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को अपनी अपनी शक्तियाँ और अस्त्र शस्त्र सौंपे। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र और इंद्र ने अपना वज्र दिया। हिमालय पर्वत ने उन्हें सवारी के लिए एक शेर भेंट किया। अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर माँ दुर्गा ने शेर पर सवार होकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया जो कई दिनों तक चला। युद्ध के 7वें दिन राक्षसों का अंत करने के लिए माँ दुर्गा ने अपना सबसे भयंकर और रौद्र रूप धारण किया, माँ कालरात्रि। इस दिन उन्होंने चंडमुंड और रक्तबीज जैसे महाभयानक राक्षसों का संहार किया। माँ के इस रूप को देखकर राक्षसों की सेना कांप उठी थी। अंत में महिषासुर ने अपनी जान बचाने के लिए एक विशाल भैंसे का रूप धारण किया और माँ पर झपटा, लेकिन माँ दुर्गा ने छलांग लगाकर उसे अपने पैरों तले दबा लिया और अपने त्रिशूल से उसकी छाती चीरकर उसका वध कर दिया। महिषासुर का वध करने के कारण ही माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी कहा गया। देवताओं ने फूल बरसाकर माँ की जय जयकार की और स्वर्ग में फिर से शांति स्थापित हुई। ये कथा हमें बताती है कि बुराई और अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चाई और दैवीय शक्ति के सामने उसे एक न एक दिन झुकना ही पड़ता है।